जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप हरियाणा में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आज हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। ज्योग्राफी में बहुत अच्छी खासी संख्या में वैकेंसियां आई हैं। यदि हम पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं सभी के सभी स्टेटों का, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसियां केवल और केवल अब की बार निकली हैं। टोटल कुल मिलाकर 316 वैकेंसियां ज्योग्राफी की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इससे ज़्यादा अब तक कभी वैकेंसियां नहीं निकली, और जहां तक चांस है आगामी समय में भी इतनी सारी वैकेंसियां एक साथ निकलेगी, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि आप हरियाणा में इसी भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपको बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हमें अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, ताकि यहाँ पर हमारा बहुत गजब का स्कोर हो और केवल हमारे रिटन एग्जाम के बेस पर ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। इंटरव्यू के लिए हमें किसी तरीके से कोई इंतजार नहीं करना पड़े। भाई हमारा रिटन एग्जाम में इतना गजब का स्कोर हो जाए कि दूसरे को बताएं तो सामने वाला कह दे कि यार तेरे को इंटरव्यू की क्या जरूरत है, तेरा तो यहीं पर सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से अफवाहें फैलाते हैं कि हरियाणा में इंटरव्यू में रुपए चलते हैं, धांधली चलती है। लेकिन जब आपका रिटन एग्जाम में इतना गजब का स्कोर हो जाएगा, आपको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फिर किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और अब की बार ये जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो रहा है, इसमें जो एग्जाम पैटर्न है उसको पूर्ण रूप से बदल दिया गया है। अब तक आपने जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दिए होंगे या फिर आपने नेट जरफ का एग्जाम दिया होगा, तो वो केवल ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यूज बेस पर होता है। लेकिन अब की बार जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो 2 फेज में होने वाला है। पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो एमसीक्यूज बेस पर होगा, जो टोटल 100 नंबर का होगा। दूसरा आपका जो एग्जाम होगा वो रिटन बेस पर होगा। जैसे पीसीएस के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में हमें रिटन करना होता है ना, लिखकर जो एग्जाम देना होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर अब की बार यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम भी होगा। और जो रिटन एग्जाम वो टोटल 150 नंबर का होगा। तो इस तरीके से टोटल आपका जो एग्जाम है वो 250 नंबर का होगा, जिसमें 100 नंबर का आपका एमसीक्यूज बेस पर है और 150 नंबर का आपका रिटन का एग्जाम है। देखो, एमसीक्यूज बेस पर हम किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं तो उसके लिए पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होता है। लेकिन यदि आप रिटन बेस किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पढ़ना कुछ अलग तरीके से पड़ेगा। अब पढ़ने का तरीका कैसा, जैसे सपोज दैट आपको पता है कि यहाँ पर केवल एमसीक्यूज बेस पर पेपर होगा, तो आपको केवल इस बात पर ध्यान रखना है कि हमें याद करना है, ताकि हम चारों ऑप्शनों को देखकर और क्वेश्चन को ठीक कर सकें। लेकिन जब रिटन एग्जाम होता है ना, तो वहां पर आपको पढ़ते समय ये बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना होता है कि हम किस तरीके से अपने आंसर को लिखें, ताकि हमारा जो आंसर है वो बाकी के सभी कैंडिडेटों की तुलना में ज़्यादा ठीक रहे, ज़्यादा इफेक्टिव रहे, ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे, ताकि हमारा जो स्कोर है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा रहे। तो यहाँ पर आपको जो टॉपिक है उसको बहुत ही सीक्वेंस से पढ़ना होगा। आपको टॉपिक में बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे माइंड मैप बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे मैपों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। आपको जो भी टॉपिक है उसको बिल्कुल सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिटन में एग्जाम करना है। और आपका रिटन में अच्छा स्कोर तभी ही होगा जब आप बहुत सारे डायग्राम बनाओगे, बहुत सारे माइंड मैप बनाओगे, बहुत सारे मैप बनाओगे, बहुत सारी टेबल्स बनाओगे। इसके अलावा आप बहुत ऑथेंटिक आंकड़ों का यूज करोगे, तब आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। अब बहुत सारे लोगों को तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही होगी कि यार रिटन एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी, सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा। देखो, ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है।
ठीक है। आपको स्टार्टिंग में 2-4 दिन थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अब तक हम केवल एमसीक्यूज के बेस पर पढ़ते आए हैं। हमें टॉपिक को सीक्वेंस से पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, हमें टॉपिक को सीक्वेंस से याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, हमें मैप केवल समझने के लिए जरूरत लेते थे, हमें मैप बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब आप 5-7 दिन से तैयारी करोगे ना, तो सारी चीजें आपके बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगी और आपको बहुत ही आसान हो जाएगा इस एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर करना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ केवल और केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि आप किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपका इसी वैकेंसी में फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाए। और इससे पहली वाली जो भर्ती आई थी वो एग्जाम मैंने खुद ने दिया था, पीजी अपेयरिंग के साथ दिया था, और पीजी अपेयरिंग के साथ मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था। पीजी का मार्क्स इतना होने की वजह से मैंने ये इंटरव्यू नहीं दिया था, बाकी मेरा खुद का इंटरव्यू कॉल हुआ था। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। अब ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, इसके लिए हमने एक ज्योग्राफी का यहाँ पर गारंटी बैच शुरू किया है। और ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है ना, इस बैच का टारगेट है कि हमें कम से कम 80% प्लस का स्कोर करना है। भाई आज से हमें तैयारी करनी है 80% प्लस का टारगेट लेकर, और जब हम 80% प्लस का टारगेट लेकर तैयारी करेंगे तो बहुत आसानी से हमारा जो स्कोर हो 75% तक पहुंच जाएगा। और यदि हमारा 75% तक स्कोर पहुंच गया तो फिर चाहे हम किसी भी कैटेगरी से हो, हमारा 100% तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें कम से कम 80% स्कोर करना है, हमें स्क्रीनिंग टेस्ट में भी 80% प्लस का स्कोर करना है, और हमें जो रिटन एग्जाम होने वाला है उसमें भी हमें 80% प्लस का स्कोर करना है। मतलब हम इस गारंटी बैच में दोनों की स्क्रीनिंग टेस्ट और रिटन एग्जाम दोनों की एक साथ तैयारी करेंगे। हम यहाँ पर अभी से स्टार्टिंग से इस तरीके से तैयारी करेंगे ताकि हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट में भी बहुत अच्छा स्कोर हो जाए और हमारा जो रिटन एग्जाम होगा उसमें भी हमारा बहुत गजब का स्कोर हो जाए। इस गारंटी बैच में मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी तरीके का है, चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे बहुत इजी लेवल का है, चाहे बहुत मॉडरेट लेवल का है, कम से कम 90% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है। अब ये मैं गारंटी किस बेस पर ले रहा हूं, ये सब कुछ आपको आगे पता चल जाएगा इसी वीडियो में। आपको तो केवल वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये मैंने आपको अभी समझा ही दिया। एक बार मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी बता देता हूं, बाकी मैं अभी जल्द ही एक दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं इसके कंप्लीट सिलेबस के साथ के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा कि कौन कौन सी यूनिट शामिल हैं, कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है। भाई हरियाणा ने जो ज्योग्राफी का सिलेबस जारी किया उसमें टोटल 10 यूनिटों को उसने शामिल किया है। हमने इस सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के लिए, सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने के लिए जो ये 10 यूनिट है इनको टोटली कुल मिलाकर हमने 21 यूनिटों में डिवाइड कर दिया है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोग्राफी, थॉट, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रेड ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, इंडिया ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, जियोटेक, स्टैटिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है। तो टोटली कुल मिलाकर ये जो 21 यूनिट है ना, इन 10 यूनिटों में शामिल है। मतलब इन 10 यूनिटों को यदि हम अच्छे तरीके से समझेंगे ना, जो 10 यूनिटों में सिलेबस जारी किया गया है, इसको यदि हम अच्छे तरीके से सिलेबस का एनालिसिस करेंगे तो हमारे सामने टोटल 21 यूनिट निकल कर आएंगे। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हमें इन 21 यूनिटों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। ऐसा नहीं कि चलो हम एक यूनिट को इग्नोर कर दिए, नहीं भाई, हमें 21 की 21 यूनिटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखना है। अब ये जो गारंटी बैच है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो हम यहाँ पर टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम फर्स्ट डे से ही रिटन एग्जाम का टारगेट लेकर तैयारी करेंगे। यहाँ पर हम एमसीक्यूज वाला जो हमारा स्क्रीन टेस्ट है ना, उसके लिए सेपरेट तरीके से तैयारी नहीं करेंगे। हम जिस दिन तैयारी की शुरुआत करेंगे ना, उसी दिन से हम रिटन एग्जाम का टारगेट लेकर तैयारी करेंगे ताकि हम टॉपिक को बहुत ही सीक्वेंस से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें, ताकि हम टॉपिक को बहुत ही सीक्वेंस से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से याद करें।
तो फर्स्ट डे से हम रिटन एग्जाम का टारगेट लेकर तैयारी करेंगे। यहाँ पर हम प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर स्पेशली फोकस रखेंगे, एक भी टॉपिक को हम इग्नोर नहीं करेंगे। हम ये मानकर चलेंगे यहाँ पर कि जो छोटा से छोटा टॉपिक है ना, उससे भी रिटन एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हम प्रत्येक टॉपिक को इस लेवल पर तैयार करेंगे ताकि यदि उससे रिटन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो उस क्वेश्चन को हम बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर एक्सप्लेन कर सकें, हम बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकें, और जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाला है, वो मजबूर हो जाए हमें बहुत गजब मार्क्स देने के लिए। ठीक है, तो प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रखेंगे, प्रत्येक टॉपिक को हम रिटन एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है उसको बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए, बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर हम बहुत सारे डायग्राम का यूज करेंगे। भाई आपका अच्छा स्कोर कब होगा? जब आप बाकी के लोगों से ज़्यादा ठीक लिखोगे। क्योंकि देखो, आप रिटन एग्जाम कब दोगे? जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पास होगा। मतलब जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम देंगे ना, वो सभी के सभी एक समान लेवल के कैंडिडेट होंगे, सभी के सभी कैंडिडेटों की एक समान तैयारी होगी। अब आपको उन लोगों से आगे निकलना है, तो आप उन लोगों से आगे कब निकलोगे? जब आप अपने लिखने का जो तरीका है उसको बाकी कैंडिडेटों की तुलना में ज़्यादा बेस्ट बनाओगे। अब आपका लिखने का तरीका ज़्यादा बेस्ट कब बनेगा? जब आप बहुत सारे डायग्राम बनाओगे, जहां पर वो कैंडिडेट डायग्राम नहीं बना रहे वहां पर भी आप डायग्राम बनाओगे। जब आप बहुत सारे मैप का यूज करोगे, जब आप बहुत सारे वहां पर माइंड मैप बनाओगे। ठीक है, तो जब आप डायग्राम बनाओगे, मैप बनाओगे, माइंड मैप बनाओगे, जब आप टेबल बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर है वो बाकी कैंडिडेटों की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और जब बाकी कैंडिडेटों की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो जायज़ सी बात है आपका जो स्कोर है वो बाकी के कैंडिडेटों की तुलना में ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, जब हम यहाँ पर डायग्राम, मैप, माइंड मैप इनको यूज करते हुए पढ़ेंगे तो उसके दो बेनिफिट। पहला बेनिफिट, वो टॉपिक हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा, हम रिटन एग्जाम में जब उन डायग्राम, मैप, माइंड मैप का यूज करेंगे तो तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट डे से रिटन एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर करने के टारगेट के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर जो कंटेंट है, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कम से कम 90% पेपर मिलने की गारंटी ले रहा हूँ। भाई हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है, टोटल 12 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर सकते हो। उन सभी 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर हमने ये कंटेंट तैयार किया है, और इस कंटेंट के ऊपर हम पिछले 1 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे। और ये जो हमने 12 प्लेटफॉर्म है, इसमें हमने टोटल कुल मिलाकर इन 21 यूनिटों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए 28 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं। 28 ऑथेंटिक किताब है, प्लस में टोटल 8 ऐसे टीचर हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी की तैयारी करवाते हैं, हमने उनके नोट्स खरीदे हैं। इसके अलावा टॉपर्स नोट्स हैं, नोट्स हब के नोट्स हैं, एनसीईआरटी है, प्रीवियस ईयर पेपर है, इन सभी को हमने हमारे इन नोट्सों में शामिल किया है। ध्यान रखना, हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत पहले अनाउंसमेंट कर दिया था इनडायरेक्टली तरीके से कि असिस्टेंट प्रोफेसर में अब की बार रिटन एग्जाम होगा। तो हमारा यहाँ पर जो प्रत्येक टॉपिक है वो रिटन एग्जाम के टारगेट के अकॉर्डिंग ही तैयार है। ठीक है, हमने यहाँ पर रिटन एग्जाम का टारगेट स्पेशली तरीके से लिया है। इस प्लेटफॉर्म के अलावा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको सेपरेट तरीके से अकेले असिस्टेंट प्रोफेसर वाले इस एग्जाम के लिए पढ़ाएगा। हम यहाँ पर सेपरेट तरीके से हरियाणा के इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ाने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक को हम रिटन एग्जाम के टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल 100% सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि यदि आप रिटन एग्जाम में बेमतलब की बातें लिखोगे, बेमतलब का कंटेंट लिखोगे, तो उससे आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। रिटन एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर तब होगा जब आप ऐसा गजब का आंसर लिखोगे ना, जिसको पढ़कर जो एग्जाम आपकी जो कॉपी चेक करने वाला है उसका दिल खुश हो जाएगा, तो 100% वो भी आपको बहुत गजब का स्कोर कर देगा। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक को हम बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत करेंगे। टारगेट ले रहे हैं कि नवंबर तक हम यहाँ पर अपने सिलेबस को बिल्कुल 100% तरीके से पूरा कर लेंगे। बाकी का फिर जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम लगातार रेगुलर रिवीजन करेंगे।
जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम लगातार तैयारी करते रहेंगे, चाहे फिर वो एग्ज़ाम कभी भी क्यों ना हो। ठीक है, बैच लेने के बाद आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं फिर से कह रहा हूं प्यारे साथियों, यहां पर हम प्रत्येक टॉपिक को रिटन एग्जाम का टारगेट लेकर पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक को हम रिटन एग्जाम के टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओवरऑल सब कुछ आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मिलेगा। अभी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। यदि आप अभी बैच लेना चाहते हो अगले 2 दिन के अंदर अंदर, तो जो फीस है वो केवल 3500 रुपये है। 2 दिन के बाद में ये जो फीस है वो बढ़कर 5000 रुपये हो जाएगी, जो कि इस बैच की ओरिजिनल फीस रहने वाली है। यदि आप आज से ही अपनी तैयारी को शुरुआत करना चाहते हो, ताकि निश्चित समय पर बहुत ही सही समयानुसार आपका पूरा सिलेबस हो जाए, बाद में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने का मौका मिले, अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिले, तो आप बिना देरी किए आज अभी तुरंत, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर कॉलिंग नंबर है, इनके ऊपर कॉल करो, व्हाट्सअप पर मैसेज करो, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर करो और तुरंत आप बैच ज्वाइन करो। और ध्यान रखना साथियों, अगले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हमारे स्पेशली हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के नोट्स लॉन्च कर दिए जाएंगे, जो आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप जरूर, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इस बैच के साथ जुड़ें, ताकि आप अपने सपनों को इसी बार में हर हाल में पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।